बात करने वाले हैं सनातनी पर्व को लेकर कैसे विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अब बात इसकी करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ में देखिए सनातनी उमड़ रहे हैं। यहाँ जो भी डुबकी लगा रहे हैं, कोई सवर्ण नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़े वर्ग का नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदू डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू पहुंचे और कल तो मौनी अमावस्या है, जो तमाम रिकॉर्ड है वो भी टूटने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तक 15 करोड़ लोग स्नान ध्यान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कल कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोग तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सनातनियों का जुटान जो हो रहा है उससे विपक्ष को टेंशन हो गई है, क्योंकि विपक्ष के लिए ये जो लोग हैं, ये जो हिंदू हैं, जनसंख्या में अगर देखें तो हर तीसरा व्यक्ति हिंदू है, जात पात से परे अगर देखें तो। और ये जात पात से परे हटकर जब स्नान कर रहे हैं तो टेंशन इसलिए बढ़ रही है कि कहीं वोट बैंक ना छिटक जाए, क्योंकि जातियों में बटे हिंदू एक होते दिखाई दे रहे हैं और यही एकता सरदर्द बन गई है कांग्रेस के लिए। और यही वजह कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कह दी। लेकिन हम आपको बताएं कि आस्था का एक पूरा त्रिकोण बन गया उत्तर प्रदेश में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए, क्योंकि लोग प्रयागराज पहले पहुंच रहे हैं, उसके बाद अयोध्या चले जाते हैं, काशी विश्वनाथ चले जाते हैं, मिर्जापुर चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काशी विश्वनाथ, अयोध्या और प्रयागराज से वहां जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है वो कैसे उत्तर प्रदेश की छटा बदल रहा है, पहले आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि देखिए महाकुंभ में 2025 में इस बार सभी रिकॉर्ड डुबकी लगाने की, आस्था की डुबकी लगाने के टूट चुके हैं। डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच चुका है और कल मौनी अमावस्या पर तो ये पता नहीं कहां जाएगा। पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है और ये संख्या बढ़ भी सकती है, तो अनुमान है महज। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। और अयोध्या की तस्वीर देखिए सबसे पहले समझिए, क्योंकि प्रयागराज में तो कितने लोग पहुंच रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अयोध्या में क्या तस्वीर है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां भी दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने के सारे रिकॉर्ड महाकुंभ के दौरान टूट गए हैं। एक दिन में 40 लाख रिकॉर्ड 40 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। 26 जनवरी से ही श्रद्धालुओं से खचाखच भर गई है अयोध्या। अभी ऐसे ही हालात हैं। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए हैं। वाराणसी की तस्वीर भी आपके सामने रख दे रहे हैं, क्योंकि हम जब बता रहे हैं त्रिकोण, तो प्रयागराज और अयोध्या के बाद वाराणसी का रुख कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी में भी 15 से 20 लाख श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा 30 से 40 लाख तक पहुंचने के पूरे आसार जाहिर किए जा रहे हैं। भीड़ ने सभी त्योहार और विशेष आयोजनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि अभी तक इतनी भीड़ कभी नहीं हुई थी। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी पर व्यवस्था के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि जब सनातनी पहुंच रहे, इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे, तो मंदिर भी देर तक खुल रहे हैं, जिससे कि दर्शनों से कोई वंचित न रह जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5 फरवरी तक नए ट्रैफिक नियम भी लागू किए गए हैं। स्कूलों को भी बंद किया गया है, क्योंकि ये सभी को अनुमान है कि ये बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन जब ये सनातनी जुटान जुट रहा है, तो सियासी मंच से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको टेंशन होने लगी है, उनको तकलीफ होने लगी है। जो आस्था है ना, उसका हिसाब किताब लगाने लग गए, गरीब अमीर वाला हिसाब किताब। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे एमपी के मऊ में, जहां मऊ में उन्होंने ये बात कही, वहां पर एक कार्यक्रम उनका था। वहां स्पेशली वो ये बयान क्यों दे रहे थे, ये अपने आप में प्रश्न है, लेकिन कई और प्रश्न हैं, जरा समझते हैं, सवाल दीजिएगा। देखिए, खड़गे कह रहे हैं
कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन क्या राजनीतिक मंच सजा लेने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्योंकि आप भी तो राजनीतिक मंच सजाकर वहां इस तरह की बातें कर रहे हैं। खड़गे कह रहे हैं कि क्या इससे आपका पेट भरने के लिए खाना मिलता है, स्नान ध्यान करने से, पूजा करने से? लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन विरोधी बयान देने से खाना मिलेगा? इस तरह का बयान देना, और ये एकदम आदत हो गई है एनडीए गठबंधन की। खड़गे कहते हैं कि लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके डुबकियां मार रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये भी मारे? सवाल तो यही है। सवाल ये है कि दूसरे धर्मों के आयोजन होते हैं तो उस पर जो खर्चा होता है उसके खर्चे को उठाते भी हैं। हज को लेकर तमाम यहाँ पर सब्सिडीज दी जाती, बंद कर दें, फिर वो भी ना करें। अगर सब धर्म सब एक जैसे हैं, सब पर सवाल नहीं खड़े करने, तो एक सनातन पर ही क्यों? सवाल ये भी है, खड़गे कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर शोषण होगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोषण तो ये कर रहे हैं, इनको तो सिर्फ एक ही धर्म प्रिय है, दूसरा धर्म सनातनी धर्म से निच्चड़ है। सवाल इसीलिए है कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था पर ये चोट बार बार क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और उसी हिसाब से चलना चाहिए। और ऐसे में बाबा बागेश्वर भी आज स्नान ध्यान करने पहुंचे। जरा तस्वीर दिखा रहे हैं पहले आपको। यहाँ पर ये तस्वीर देख रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आस्था की डुबकी लगाई है। और आस्था की डुबकी लगाने के साथ सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं है जो पहुंच रहे हैं, आम जन पहुंच रहे हैं, आसपास के लोग पहुंच रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। और ये इस समय सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, गौरव का क्षण है। ये 144 साल बाद आया है, उसका हिस्सा हर कोई बनना चाहता है। और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, और पूछा कि उन्हें तकलीफ क्या, दिक्कत क्या है। सुनिए जरा। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं, और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। देखिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, ये कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और वाकई में अगर आपके हमारे जीवन काल में 144 साल बाद महाकुंभ आएगा तो क्या आप इसे देखने के लिए जिंदा रह पाएंगे? अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि जीवन काल इतना लंबा तो होता नहीं, ऐसे में सम्मान करना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि सनातन का अपमान करना कांग्रेस पार्टी के लिए एक आदत हो गई है, एक फैशन हो गया है, या तुष्टीकरण की राजनीति का एक मात्र तरीका हो गया है। रिपोर्ट देखिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? महाकुंभ पर खड़गे का सवाल, स्नान पर क्यों सियासी बवाल? सनातनियों ने बनाया कीर्तिमान, कांग्रेस आस्था के सैलाब से परेशान। सनातनी आस्था पर सवाल उठाने वाले, सनातन विरोधी बयान देने वाले, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब खुद सवालों में घिर गए हैं। वजह है उनका बयान, जिसमें खड़गे ने संगम में डुबकी को गरीबी से जोड़ दिया, आस्था को पेट भरने से जोड़ दिया। लेकिन अब खड़गे के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान। खड़गे साहब की उम्र हो गई है, वो रह रह के खड़क जाते हैं। इस बार तो ऐसा खड़गे कि कुंभ पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए उन्होंने। 130 करोड़ हिंदू जो पूरे विश्व भर में हैं, उनकी आस्था पर प्रश्न उठा दिया। ये वही खड़गे है जो कहता था कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि सनातन को लगातार गाली देना गांधी नेहरू परिवार के नेताओं की आदत बन गई है। सनातन का अपमान करना फैशन बन गया है। गांधी नेहरू परिवार की सनातन विरोधी मानसिकता के दरबार में चापलूसी करने वाले नेताओं को सनातन और सनातन आस्था का विरोध करना एक फैशन बन गया है, एक आदत बन गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने खड़गे के बयान को हिंदू धर्म का बड़ा अपमान बताया। कहा कि ऐसा करना खड़गे के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नदी में डुबकी मारने का या मारने का मतलब एक परंपरा है, तो उसके मुताबिक मुझे लगता है कि वहाँ जो भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है, बहुत बड़ा निषेधार्थ है और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है।
बीजेपी के साथ साथ गठबंधन के नेता भी जहां कांग्रेस और खड़गे पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं चुनौती भी दी है। बीजेपी नेताओं ने खड़गे को ललकारते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस में हिम्मत हो तो वो ये कहकर दिखाए कि किसी इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी नहीं मिट सकती। अब सवाल है कि क्या खड़गे ने ये बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।